गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू टेट एंड सीटेट क्रैकर चैनल। इस वीडियो में हम लोग जीन पियाजे के सिद्धांत का जो वर्ड होता है, जैसे अनुकूलन, आत्मसात्करण, समायोजन, साम्यधारण, ये सारे वर्ड को हम अपनी भाषा में समझने की कोशिश करेंगे और इस पे जितने अभी तक क्वेश्चन आए हैं सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। ये हमारा जो सीरीज है ये सीडीपी सीरीज है और इसमें आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये हम सभी के लिए, क्योंकि जीन पियाजे से कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम होता है उसमें क्वेश्चन रहता ही रहता है, ठीक ना। तो मैं इस तरह से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगी ताकि अगर एग्ज़ाम में मुश्किल से मुश्किल भी क्वेश्चन आए तो भी आप सॉल्व कर सकें और इजी से इजी आए तो भी आप सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जीन पियाजे का सिद्धांत, हम लोग जीन पियाजे का जो सिद्धांत था उसको इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके थे और इस वीडियो में हम लोग इसका जो कीवर्ड होता है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक ना। तो देखिए, बालक में वास्तविकता के स्वरूप के बारे में चिंतन करने और उसे खोजने की जो शक्ति है वह परिपक्वता और अनुभव द्वारा निर्धारित होती है, ठीक है। ये बात आप याद रखेंगे कि जो बालक होता है वो वास्तविकता के जो स्वरूप के बारे में चिंतन करता है, उसके बारे में अनेक तरह की बातें सोचता है, तो वो जो शक्ति होती है सोचने के समझने की, वो किसके द्वारा निर्धारित होता है, तो परिपक्वता और अनुभव के द्वारा निर्धारित होती है, ठीक है। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन सीटेट में आया हुआ है, अभी हम इसको जब इसका जो कीवर्ड है इसको डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद सारे क्वेश्चंस को भी देखेंगे और आप बहुत ही इजी तरह से क्वेश्चन को लगा सकेंगे, ठीक ना। तो हम लोग यहाँ तक समझें कि जो बालक अपने आसपास की चीज़ों जो वास्तविकता है उसके बारे में चिंतन करता है, उसके बारे में ढेर सारे बातें को वो सोचता है, तो ये जो शक्तियाँ हैं उसे कैसे प्राप्त होता है, कैसे बनता है उसके अंदर, तो परिपक्वता और अनुभव के द्वारा बनता है, ठीक ना। वो अनुभव से और अपने मैच्योरिटी से दोनों के सहयोग से ये सारी चीज़ करने में कामयाब होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, पियाजे के सिद्धांत का महत्वपूर्ण जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग समझेंगे। तो पियाजे का सिद्धांत का जो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है वो क्या क्या है, देखिए। जैसे फर्स्ट में क्या है, अनुकूलन, अडेप्शन, ठीक ना। अडेप्शन क्या है, बालकों में वातावरण के साथ संबंध स्थापित करने की जन्मजात प्रवृत्ति को अनुकूलन या अडेप्शन कहते हैं, ठीक है। अपनी बोलचाल की भाषा में अगर हम इसको समझें तो कोई चीज़ को जानना क्या है, अडेप्शन है। जैसे हम कोई बच्चा को बताते हैं ए फॉर एप्पल, है ना, तो वो जब जानता है कि ये एप्पल है तो वही क्या कहलाया, अडेप्शन कहलाया, ठीक ना। कि वो कोई नॉलेज को, न्यू नॉलेज को क्या क्या जाना, सीखा, तो यही क्या कहलाया, अडेप्शन, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या है, जो देखिए, आत्मसात्करण। आत्मसात्करण क्या है, ये सारी चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। उसी तरह से एकोमोडेशन और इक्विलिब्रेशन, न्यू सिचुएशन और डिसइक्विलिब्रियम, है ना, ये सारे कीवर्ड को हम लोग डिस्कस करेंगे। और सारे कीवर्ड है जो कि यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पुट कर दिया जाता है और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। संरक्षण क्या है इसको समझेंगे, स्कीम्स क्या है, स्कीमा क्या है। हालांकि ये दोनों जो है बहुत ही कंफ्यूजन करता है ना। ये दोनों इतना ज़्यादा स्टूडेंट को कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि स्टूडेंट इसमें उलझ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। विकेंद्रीकरण क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, मानसिक संक्रिया, मेंटल ऑपरेशन क्या है, ये सारी चीज़ को हम अब एक एक करके समझेंगे, ठीक ना। देखिए,
आत्मसातीकरण है ना, आत्मसातीकरण जो है ये क्या है, हम लोग अभी समझे थे कि अडेप्शन जो है अनुकूलन जिसको कहा जाता है, वो अनुकूलन क्या है, तो अनुकूलन कोई चीज़ जब बच्चा सीखता है तो उसे अनुकूलन कहते हैं। जब बालक वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करता है, जैसे वातावरण की चीज़ें को समझता है, सीखता है, तो कैसे सीखता है, उसकी कोई प्रोसेसिंग होगा। तो अडेप्शन का 2 प्रकार का प्रोसेसिंग होता है, वो कौन कौन है, वो है एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, ठीक ना। एसिमिलेशन को हिंदी में आत्मसातीकरण कहते हैं और एकोमोडेशन को समायोजन कहते हैं। ये दोनों जो प्रोसेसिंग है, जो प्रक्रिया है, इसी दोनों प्रक्रिया से बालक क्या करता है, अपनी चीज़ों को, आसपास के चीज़ें को, अपनी नॉलेज को क्या करता है, डेवलप करता है, ठीक है। तो आत्मसातीकरण जो है इसको हम समझेंगे ये क्या है। आत्मसातीकरण दैट मीन्स असिमिलेशन, सीखी हुई चीज़ों की मदद से ज्ञान अर्जन करना, ठीक है। क्या है, सीखी हुई चीज़ों की मदद से ज्ञान अर्जन करना। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि सीखी हुई चीज़ों को कैसे ज्ञान अर्जन, उसके हेल्प से कैसे हम और भी ज्ञान को अर्जन कर सकते हैं। देखिए ये बालक है, एक बॉय है ना, और इसको बता दिया गया दिस इज अ काउ, यह एक गाय है, ठीक ना। तो यहाँ पर ये जो है इसी को क्या कहा जाता है, एडप्शन कहा जाता है, ठीक ना। यहाँ पर बच्चा सीख लिया कि ये क्या है, ये एक काउ है, ठीक है। यहाँ पर इसके अंदर एडप्शन हुआ, ये समझ लिया, सीख लिया कि ये गाय है, ठीक है। अब एसिमिलेशन, ये तो बच्चा सीख लिया कि ये गाय है, ठीक है। अब देखिए जब इसे पता हो गया कि ये गाय था, है ना, ये गाय था, तो अब इसके सामने जो है ब्राउन कलर का गाय आता है, ठीक ना, ब्राउन कलर का काऊ आता है। तो ये बच्चा क्या करता है, इसने सीखा था कि ये जो था ये गाय था, इसके 4 पैर थे। तो यही सीखी हुई चीज़ों के आधार पे, बेस पे इसने ये कहा कि ये भी क्या है, ये भी एक गाय है, ठीक ना, ये भी एक काऊ है। तो यहाँ पर ये सीखी हुई चीज़ों से ये क्या कर दिया, इसको रिलेट करके समझ लिया, ठीक ना। तो इसी को एसिमिलेशन कहा जाता है। तो बच्चे अपने वातावरण की चीज़ों को किस किस तरह से सीख सकता है, एसिमिलेशन के थ्रू सीख सकता है या एकोमोडेशन की तरफ सीख सकता है। तो यहाँ पर जो सीखा वह सीखी हुई चीज़ों से के आधार पर ये भी सीख लिया कि जो गाय है वो वाइट भी हो सकती है, ब्राउन भी हो सकती है, ठीक ना। तो इसको कहा जाता है एसिमिलेशन, आत्मसातकरण। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे, अब देखिए अब हम लोग समझेंगे समायोजन। तो समायोजन क्या है उसको समझते हैं। सीखी हुई चीज़ें काम नहीं आती है, ठीक ना। जो बच्चा वहाँ सीखा था कि यह एक काऊ है, तो यहाँ पर उसको ये जो नॉलेज है वो काम नहीं आती है। उसके आगे कुछ डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ जाता है, तब बालक क्या करता है, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाकर उस चीज़ को सीखता है ना। उसमें जो सीखा हुआ है वो यहाँ पर काम नहीं आता है, तब वो अपना नॉलेज को इंक्रीज करता है, अपना नॉलेज में और भी कुछ ऐड करता है, और ऐड करने के बाद क्या होता है, उसका व्यवहार में परिवर्तन आता है और वो चीज़ें वो सीख जाता है। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। यहाँ पर जो बच्चा है इसने गाय को इस बेस पे समझ लिया था कि इसके भी 4 पैर हैं और इसके भी 4 पैर हैं, लेकिन अब सिचुएशन क्या होता है, ये एक हॉर्स को देखता है, ये भी उजला कलर का है, इसके भी 4 पैर हैं। इसने बोला
इसने सोचा कि ये भी तो एक गाय है, लेकिन जब इसे पता चलता है कि इसका जो पूंछ है डिफरेंट टाइप का है, तो ये सोचने लगता है कि आखिर ये क्या है ना। तो जो सीखा था और जो यहाँ वो देख रहा, वो दोनों में क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। उसे सीखी हुई चीज़ हेल्प नहीं करता है। तब ये क्या करता है, इसके बारे में सर्च करता है ना, सर्च करता है। उसके बाद इसे पता चलता है कि ये हॉर्स है। हॉर्स के भी 4 पैर होते हैं, लेकिन इसका जो शरीर का स्ट्रक्चर होता है कुछ अलग होता है। तब ये जाकर समझता है कि ये हॉर्स है। तो ये अपना व्यवहार में जो है, अपना जो चिंतन है, जो इसका मानसिक सोच था, उसमें ये बदलाव लाया और जाके ये समझा कि ये क्या है, ये हॉर्स है। ठीक ना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एकोमोडेशन कहते हैं, समायोजन कहते हैं। तो यहाँ तक की बातें क्लियर हुई कि बच्चा जो है अपने आसपास की चीज़ों को जब सीखता है तो उसे क्या कहते हैं, अडॉप्शन कहते हैं। ठीक ना, अनुकूलन कहते हैं। क्वेश्चन में आ सकता है कि बालक किस तरह से सीखता है, तो अनुकूलन से सीखता है। किसके अकॉर्डिंग, पियाजे के अकॉर्डिंग। ठीक ना। अनुकूलन के जो प्रक्रिया है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो अनुकूलन की प्रक्रिया 2 प्रकार के होते हैं, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। ठीक ना। एसिमिलेशन आत्मसातकरण में क्या होता है, बालक सीखी हुई चीज़ों से रिलेट करके सीख लेता है। और एकोमोडेशन डैट मीन समायोजन में क्या होता है, सीखी हुई चीज़ उसे मदद नहीं करता है। तो फिर बालक क्या करता है, अपना जो सोच है, उसका जो विचार है, उसका जो चिंतन है, उसमें वो परिवर्तन करता है और जाके वो चीज़ सीखता है। ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट एक और आता है, साम्य धारण। ठीक ना। तो साम्य धारण जो है इक्विलिब्रिएशन, तो इक्विलिब्रिएशन जो है, साम्य धारण किसे कहते हैं, जो आप जानते हैं और जो आप देख रहे हैं, अगर दोनों में सिमिलैरिटी है, सिमिलर है, दोनों इक्वल है, तो उसे कहा जाता है साम्य धारण, इक्विलिब्रिएशन। ठीक ना। जैसे बालक ने गाय को देखा और फिर वो ब्राउन कलर का काऊ को देखा, तो वो दोनों में क्या किया, तालमेल बैठाया और उसे साम्य धारण कहते हैं। ठीक है। डिस इक्विलिब्रियम क्या है, तो इसका जस्ट अपोजिट है। ठीक ना। इसका जस्ट अपोजिट है। यहाँ सीखी हुई चीज़ें और जो दिखाई दे रही चीज़ें में बैलेंस नहीं होती है, डैट मीन्स उसमें सिमिलैरिटी नहीं होती है, डिफरेंट होता है। ठीक ना। नेक्स्ट पॉइंट आता है संरक्षण। संरक्षण किसे कहते हैं, तो वातावरण में परिवर्तन तथा स्थिरता को पहचानने व समझने की क्षमता को क्या कहते हैं, संरक्षण कहते हैं। ये पहचानने या समझने का कैपेसिटी होता है। ठीक ना। क्या परिवर्तन हुआ, क्या स्थिर रहा, क्या परिवर्तन नहीं हुआ, ये सारी चीज़ को अगर समझ लेता है तो उसको संरक्षण कहा जाता है। ठीक ना। स्कीम्स क्या है, अब इसको हम समझेंगे कि स्कीम क्या है। स्कीम्स जो है एक प्रकार का पैटर्न है। ठीक ना, संगठित पैटर्न है। जैसे मान लीजिए कि आप अभी वीडियो देख रहे हैं, तो सबसे पहले आपने क्या किया, मोबाइल लिया, मोबाइल का जो लॉक है, स्क्रीन लॉक, उसको आप हटाएं। उसके बाद यूट्यूब पे गए, फिर वीडियो सर्च किए, क्लिक किए, तब जाके आप वीडियो देख पा रहे हैं। ठीक ना। इस तरह से ये एक पैटर्न हुआ। तो जो पैटर्न होता है, कोई चीज़ करने का जो पैटर्न होता है, उसी को क्या कहते हैं, स्कीम्स कहा जाता है। ठीक है। जैसे देखिए, समस्या समाधान के लिए किए गए चिंतन का अभिव्यक्त रूप है ना। आपका जो समस्या था, आप वीडियो देखने का, तो आप वीडियो कैसे देखें, मैं फिर से इसको रिपीट कर रही हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिए। आपको वीडियो देखना है तो आप क्या करेंगे, पहले आप मोबाइल लेंगे, मोबाइल का पासवर्ड जो स्क्रीन पासवर्ड है उसको हटाएंगे, फिर यूट्यूब पे जाएंगे और चैनल सर्च करके आप जो टॉपिक पढ़ना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे, है ना। तो ये क्या हुआ, एक पैटर्न हुआ, है ना।
एक पैटर्न करने के बाद आप वीडियो देख पाएँ, तो इसी को स्कीम्स कहा जाता है। ठीक ना, एक तरह से आप स्टोर समझ सकते हैं कि ये क्या है, स्टोर है, इसमें चीज़ें रखी हुई है और ज़रूरत पड़ने पर आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दोनों तरह से इसको समझ लेंगे आप। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, स्कीमा क्या है। स्कीमा यह लोगों, स्थानों और वस्तुओं तथा घटनाओं के बारे में एक ही ज्ञान के लिए एक रूपरेखा के रूप में कार्य करता है। ठीक है, स्कीमा क्या है, तो स्कीमा एक मानसिक संरचना है जो कि किसी स्थानों के लिए या वस्तु के लिए या तो फिर घटनाओं के लिए एक रूपरेखा के रूप में कार्य करता है। ठीक है, इसी को स्कीमा कहा जाता है। एक पॉइंट और है विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण जो है, विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं, ये बहुत ही इजी है। कोई भी समस्या को हम अलग अलग प्रकार से समझ सकते हैं, जो हमारा अलग अलग प्रकार से समझने का जो योग्यता है उसी को विकेंद्रीकरण कहते हैं। ठीक ना। अब मानसिक संक्रिया क्या है, तो बालक द्वारा समस्या समाधान के लिए किए गए चिंतन, तर्क, ये सारी चीज़ क्या है, मानसिक संक्रिया है, यानी उसका चिंतन से रिलेटेड है, उसका जो तर्क है, समस्या सोल्विंग करने का जो विचार है, वो सारी चीज़ इसमें आता है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे कि ये सारे टॉपिक से कैसे क्वेश्चन सीधे पुट कर दिया जाता है और कैसे क्वेश्चन सेट किया जाता है और हम लोग उसको किस तरह से समझ पाएंगे। देखिए, पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेशन हो जाने को क्या कहा। तो जब बच्चा छोटा रहता है, आप उसको बताते हैं कि ये एप्पल है या कॉ है, ये डॉग है, तो उसे पियाजे ने क्या कहा, तो उसे सात्मीकरण कहा। इसे आत्मसातीकरण भी कहा जाता है और सात्मीकरण कहा जाता है। आप इसका जो इंग्लिश वर्ड है उसको याद रखेंगे, तब आपका कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक ना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है। तो संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, समावेशन कहा जाता है। ठीक ना, क्योंकि संशोधित करने के बाद क्या होता है, समावेश किया जाता है उसमें। ठीक है, उसमें चेंजिंग लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं। हम लोग अभी देखे थे कि बच्चे जो है अनुकूलन की प्रक्रिया द्वारा समझते हैं, एडॉप्शन के थ्रू समझते हैं। ठीक ना। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, चलिए, नहीं रिपीट नहीं है क्वेश्चन। निम्न में से कौन से पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। क्या कह रहा है कि बौद्धिक विकास जो है उसका निर्धारक तत्व नहीं है। तो हम लोगों ने अभी समझा था कि जो बालक है अपने आसपास की चीज़ों की, चाहे कोई भी चीज़ों को किस तरह से वो समझता है, कैसे सीखता है, तो परिपक्वता और अनुभव के थ्रू समझता है। तो यहाँ देखिए, सामाजिक संचरण ये हम लोग नहीं पढ़े थे, इसलिए इसको हम काट देंगे। अनुभव और संतुलीकरण यानी बैलेंस, अगर अनुभव और बैलेंस दोनों रहा तो बच्चे क्या करेगा, आसानी से उसका बौद्धिक विकास होगा, उसका निर्धारण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अधिगम के संरचनात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है, ये क्वेश्चन सीटेट 2012 पेपर 2 में आया हुआ है, वो कहलाता है तो समावेशन कहलाता है। हम लोग अभी सीखे थे कि जब एक वाय था उसको बता दिया गया कि ये वाइट काव है और उसने ब्राउन काव को देखा तो उसने खुद बता दिया कि ये भी एक काव है, लेकिन उसके सामने एक हॉर्स को लाया गया, तब उसके
जो स्कीमा है, जो उसका सोचने तर्क करने का क्षमता है, उसमें वो सोचने लगा कि आखिर ये क्या है, ये काव नहीं है तो क्या है, क्योंकि उसका जो शरीर का स्ट्रक्चर था उसमें डिफरेंट था। तो उसको फिर बताया गया, उसने उस पर सर्च किया, फिर बताया गया कि ये एक हॉर्स है, तो उसमें चेंजिंग आया, ठीक ना। तो उसी को कहा जाता है संशोधित किया जाता है, यानी चेंज किया गया, जो उसका विचार था, जो उसका सोच था, उसमें बदलाव किया गया, तो उसे क्या कहा जाता है, समावेशन कहा जाता है, राइट। देखिए, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताइए। थैंक यू।